फिर कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और उस खबर की बात करेंगे जो कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जिसको पढ़ते हुए दिल रंजीदा हो जाता है। 24 जुलाई को जुल्म का शिकार नन्ही रिजवाना अस्पताल के बिस्तर पर ज़िंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ़ है। एक हफ्ते से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रिजवाना की हालत फिर से बिगड़ गई है। डॉक्टर्स ने आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए हैं। अहले खाना ने बोल न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए दुआ का कहा है। तो एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे साथ मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, ताकि उनसे पूछा जाए कि आखिर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना होगा। लेकिन पहले रिपोर्ट। सांस लेने में दुश्वारी, धड़कन बेकाबू, तशद्दुद का शिकार नन्ही रिजवाना बेबसी की तस्वीर बन गई। 6 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रिजवाना की हालत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। हमारी सारा 13 रुकनी बोर्ड है, वो रोज़ मीटिंग करके और इसको एग्जामिन करके और इसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है जो सबके एक कंसेंसस के साथ बनता है। आप सबसे भी अपील है कि इसके लिए दुआ करें। मासूम अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। अहले खाना ने बोल न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए दुआ का कहा है। हालत बच्ची दी सीरियस आ, उन्हें 48 घंटिया का टाइम दिता सानू। बच्ची बिल्कुल सीरियस पे ही है जी। कल का सानू 48 घंटे का टाइम दिता, उन्होंने कहा भी तुसी भी दुआ करो, असी भी कर दे, इंशाल्लाह कोशिश करते पे, अल्लाह पाक तुम्हारी बच्ची बच जाएगी। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात में इजाफा कर दिया गया। इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियां टूटने की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। जी जनाब, इंतहाई अफसोसनाक खबर है और 48 घंटे बहुत अहम करार दिए गए हैं। रिजवाना नन्ही सी बच्ची जिसने इतना जुल्म बर्दाश्त किया, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की और अभी भी उसकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई कि वो अस्पताल के बिस्तर पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे, उसको शिफा दे। हमारी दुआएं रिजवाना के साथ हैं। और मैं बात करूंगी इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से सारा अहमद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सारा, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा सारा कि आखिर हमारे मुल्क में ये वाक़यात, इससे पहले आपने तैयबा टॉर्चर केस देखा था, उसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि घरों में काम कर रहे हैं, उनका इस्तेहसाल हो रहा है, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और हम लोग इंडिविजुअली भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते कि बताएं कि भाई फलाने घर में ये कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करूँगी ये जो केस हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है रिजवाना का, और मैं ख़ुद इससे मिली हूँ। अब तो 4 दिन हो गए। मैं जैसे आई थी लाहौर, उसके अगले दिन आई वेंट यहाँ पे जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जहाँ ये एडमिटेड है, और वाकई में उसकी हालत बहुत तफ्तीशनाक है। अब तो टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन मैं तो पर्सनली मिली हूँ एंड डिस्पाइट पेन किलर्स वो मोन कर रही थी पेन से, तो उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। यकीन नहीं आता कि कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड का इंसान ये कैसे कर सकता है, इतना जुल्म किसी बच्चे के साथ। तो ये उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी क्योंकि उंगलियां डाली गई हैं उसकी आंखों के अंदर। ये भी किया गया जो अभी इतना ये रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जो कल्प्रिट है, जो उन्होंने फिंगर्स डाली हैं उसकी आइज़ के अंदर टॉर्चर करने के लिए, उसके दांत भी तोड़े गए। इट्स रियली टेरेबल। तो इसके जो अंडरलाइंग फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी, हो रहा ये कि हमारे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारा कन्विक्शन रेट 1% है। तो जब ये कन्विक्शन रेट होगा, सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, तो फिर ऑफकोर्स फिर दूसरे लोग भी ये करते हैं। अगर हम एग्जाम्पलरी सज़ाएँ देंगे, एक इबरतनाक सज़ा बनाएंगे, एक लोगों को नज़र आएगा कि इसने ये किया और इसके साथ ये हुआ है, तो उसके बाद ये चीज़ रिपीट नहीं होगा, ये इंसिडेंट फिर कभी नहीं आएगा। अब इसमें लॉज मौजूद हैं, कवानीन हैं, और अभी दिफा आपको पता है पहले तो पुलिस ने बड़ी वीक FIR की थी रजिस्टर, उसके बाद हमने प्रेशर डाल के वो दिफात ऐड करवाई हैं। तो आई एम ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर पंजाब, IG पंजाब, जिन्होंने हेल्प की वहाँ सिक्योरिटी फराम करने में, क्योंकि बच्ची की माँ ने मुझे बताया कि उनको थ्रेट्स मिल रही थी। तो मैंने IG पंजाब को रिक्वेस्ट किया, वहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई ICU वार्ड के बाहर। अब जो है वो देखें इस केस को फॉलो अप करना, इसमें प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और जो जुडिशरी का अमल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्लोजली वॉच करना। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीडिया कि हम अकेले नहीं, मीडिया ने इस इशू को इतना हाईलाइट कर दिया है कि दूसरे सब लोग नोटिस लेने लगे हैं और अब सब सीरियसली इसको देख रहे हैं। डॉक्टर, लेकिन सारा मेरे ज़हन में एक सवाल है, इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल, रिजवाना का जिंदा रहना अल्लाह करे इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज मौजूद हैं,
NGOs मौजूद हैं, उसके बावजूद पंजाब में ये रेट बहुत हाई है कि बड़ी तादाद में कमसिन बच्चे लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। आप मुझे सुन सकती हैं? संगीन जुर्म है कानून के मुताबिक, तो इस पे अगर नेबर्स। अच्छा, सारा से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ फिर से, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मुझे इंतहाई अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोस मौजूद हैं, NGOs मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात ना तो रुक रहे हैं, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। किसी को पता ही नहीं कि कितनी बड़ी तादाद में ये छोटे छोटे बच्चे ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सूबा सिंध में हर जगह पर ही हैं, जिनका इस्तेसाल इस तरह से हो रहा है कि माँ बाप गुर्बत की वजह से मजबूर होकर उन्हें घरों में भेज देते हैं काम करने के लिए, और उसके बाद बस फ़ोन पे बात हो जाती है, और वो भी बच्चा शायद किसी डर में या खौफ में किसी के चेक में बात करता होगा कि भाई बस फटाफट बताओ कि मैं ठीक हूँ और अल्लाह हाफिज़। और ऐसी सूरत हाल में वो बच्चे का जो इस्तेसाल हो रहा है, उसका बचपन उससे छिन रहा है। रियासत की ज़िम्मेदारी है ये सब कुछ देखना या करना कि आखिर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ये फूल हैं जो कि मुरझा रहे हैं, और इस पर कोई कानून साजी जो कि सख्त हो, जिसमें सज़ाएं लंबी हों, जिसमें जुर्माना भारी भरकम हो, और चेक एंड बैलेंस सख्त किस्म का रखा जाए, तो हो सकता है कि वाक़यात रुक जाएं। सारा मेरे साथ है। सारा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज मौजूद हैं, NGOs मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पंजाब में एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि लोगों के घरों में काम करती है। तो क्या कर रहे हैं फिर ये ब्यूरोज, ये प्रोटेक्शन ब्यूरोज? जी बिल्कुल, देखें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मैंडेट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चाइल्ड लेबर का चेक करना या कुछ जो है वो हमारे कानून में मौजूद हो। इट्स नॉट लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मे बी यू शुड टेक लेबर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को आपको बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या काम हो रहा है इसमें, क्योंकि चाइल्ड लेबर अभी हिस्सा है लेबर डिपार्टमेंट का। लेकिन देखिए ये किस्सा, जैसे ये वाला वाक्य हमें रिपोर्ट हुआ, तो ऑल्दो हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि चाइल्ड लेबर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का है, पार्ट है। क्योंकि हमारा क्या है कि अगर बच्चे को तशद्दुद होता है उन्हीं देन वी कैन इंटरवीन इन दैट केस। लेकिन इदारों पे जिसका लेबर डिपार्टमेंट, उनको इतने वसाइल देने चाहिए, बिकॉज वो बताते हैं उनके पास इतने है ही नहीं कोई सेटअप कि वो जाके चेक कर सकें। इतना होना चाहिए रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास, और उनको रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास, और उनको इतनी देनी चाहिए कि वो घरों घरों में जाके, मतलब दे शुड गो टू एवरी हाउस होल्ड एंड देन चेक। एंड ये बहुत एक टायरसम एक्टिविटी। सारा, आप इस वाक़े का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगी? घरेलू मुलाजिम जो माइनर्स हैं वो काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, ये पूरी आप ये कह रही हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अवाम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब जो बाशऊर लोग हैं, जिस तरह ये वाक़या हुआ है, ये कोई अनएजुकेटेड फीमेल तो नहीं है जिसने ये जुल्म किया है, वो पढ़ी लिखी है और वो अच्छे एक तबके से है, तो इनको थोड़ी अकल करनी चाहिए। एंड देन इनको बच्चों को मुलाजमत पर रखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक जुर्म है। जब पता है कि अलाउड नहीं है तो वाई आर दे एम्प्लॉइंग सच पीपल, सच चिल्ड्रन। एंड देन इस पे अगर एक्शन होगा तो ये दोबारा होगा ही नहीं इंसिडेंट। अगर इस पे इसको एग्जाम्पलरी जो सजा मिले तो आगे दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि अगर कहीं देखें किसी भी बच्चे पे तशद्दुद। प्रोड्यूसर साहब, आप फिर से कोशिश करें उनसे रब्ता करने की, ऐसे तो नहीं कर पाऊंगी। सारा से हम फिर से रब्ता करते हैं। कमसिन मुलाजिमीन पर तशद्दुद का सिलसिला ये ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि हम कोई हल निकालें कि कैसे मुमकिन है, कि जिम्मेदारी किसकी है। सारा, आप मुझे सुन सकती हैं? सारा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सारा से हम फिर से रब्ता करेंगे। और नाज़रीन, आपको बताऊं कि इस बच्ची के घर में इसके 10 बहन भाई हैं और इसका चौथा 5वां नंबर है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि इस महंगाई के दौर में इसके माँ बाप के लिए ज़ाहिर है इनको पालना मुश्किल था, तो उन्होंने इस बच्ची को काम पे रखवा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसकी एज अभी कम है। सारा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी, मुझे आ रही आवाज़। सारा, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो रिजवाना वाला केस अभी हुआ है, ये जिम्मेदारी अब किस पर आयद करेंगी? देखें, ये अब एक हमारा एक जो है सोशल इशू है, चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा सोशल इशू है जिस पर सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। देखें, जो एम्प्लॉयमेंट पे रख रहा है, सबसे पहले तो मैं उसको कसूरवार ठहराती हूँ। जिसने छोटे कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर रखा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि सबको पता है कि बच्चों को मुलाजमत पर अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले तो उसको सजा मिलनी चाहिए चाइल्ड लेबर में रखने की। दूसरी सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह का बेमाना तशद्दुद किया कि उसको अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो ऑलमोस्ट उसने किया है। तो ये 2
तो मैं सबसे पहले कसूरवार ठहराती हूँ जिसने एम्प्लॉयमेंट पे रखा है। और जब सर अब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते कि इस पर कानून साजी सख्त की जाए और सजाएं लंबी दी जाए, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, सिर्फ कानून ना बनाया जाए, सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाए। ये कौन बात करेगा? ये इस तरह के केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, होते रहेंगे ऐसे। मैं तो जी देखिए, मैंने तो अपील की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन गया है एंड ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आर्मी सतह पर बदनामी का बहुत बायस बन गया। जिस तरह पहले भी तैयबा का केस हुआ, एक जज की वाइफ ने उस पर जुल्म किया इसी तरह, और वहाँ उसको उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस पाकिस्तान को कहा गया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के वाकयात में आप काम करें अपने मुल्क में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से अपील की है, पिछले 2 दिन पहले अपील की, आज भी कर रही हूँ कि इससे सुओ मोटो नोटिस है ताकि इस केस की हेयरिंग रोजाना की बुनियाद पे हो, जिस तरह दूसरे केसेस की हेयरिंग रोज बुनियाद पे होती है, डेली बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे बच्चों के। एक तो हमारा सारा ये अलमिया है कि जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है, जब कोई, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर रोज होनी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द सजा पता चले किसको मिलनी चाहिए और वो सजा मिले और लोगों को नजर आए सजा मिलती है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इमेज भी पाकिस्तान का ख़राब हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह के वाक़यात रोनुमा होने के बाद ही हमें ख्याल आता है कि हम अपील भी करें और हम इस पर बात भी करें, आवाज़ भी उठाएं। क्योंकि अभी ऐसी कई रिजवाना होंगी जो मुख्तलिफ घरों में उनका इस्तेसाल हो रहा होगा, वो बर्दाश्त कर रही होंगी, हम तो बस बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी जिनकी है उनको निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसके पेरेंट्स तो मजबूर हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या करें, जाहिर है भूखे तो नहीं सो सकते। देखिए बिल्कुल, मैं तो आपसे एग्री कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मुआशरती तौर पे हम सबको एज सिटीजन की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कम उम्र बच्चों को मुलाजिमत में नहीं रखना चाहिए। मोहल्ले वालों को, जैसे नेबरहुड में लोग हैं, उनको भी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अगर कहीं पे काम हो रहा है तो इन्फॉर्म करें। अगर किसी किस्म का कोई भी वहाँ पे इशू है बच्चों रिलेटेड तो हेल्पलाइन है 1121, उस पर इन्फॉर्म करें। हमने, मैं आपको अपना बता रही हूँ, 1 साल में 250 केसेस चाइल्ड टॉर्चर के हमें रिपोर्ट हुए जिनमें हमने इंटरव्यून किया और ये बच्चे हमारे पास अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रहे हैं। मैंने रिजवाना की फैमिली को ऑफर किया कि जैसे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाती है उसको अपने घर पे वापस नहीं भेजा जाए, क्योंकि मुझे लगता है वो वहाँ पे उसको दोबारा रखवा देंगे, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब लोग हैं। उनके 9 और बच्चे हैं जिनको उन्होंने रखवाया मुलाजमत। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उसको हमें दे दें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जिस तरह हम बाकी 1200 बच्चों की कफालत कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसी तरह इसकी जो है वो इसके तालीम, तरबियत, स्किल डेवलपमेंट, जॉब तक, मतलब एवरीथिंग विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो विच इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो मैंने रिक्वेस्ट की है उनकी फैमिली से, एंड हम सबको चाहिए देश की कि इस चीज़ पे इस तरह काम हो सकता है कि इस तरह आगाही बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि जेल में ऊपर से जब सजाएं होंगी ना, ओनली देन इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। अगर एक इंसान को सजा मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ मौजूद रही, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन। और मुझे तो पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि रोज़े महशर इनसे सवाल होगा। उस मासूम बच्ची के चेहरे से मुस्कुराहट आपने छीन ली, और इतना टॉर्चर। वो कोई आदि मुजरिम थी, वो कोई दहशतगर्द थी जिसके साथ आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और उसका ये हाल कर दिया। खैर, इस पर सवाल आपसे होगा, यहाँ नहीं वहाँ भी होगा, और जवाब आपको देना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल